ह्रीं रावै द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरैक्षैरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि। बोले वर्तमान शासन नायक देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की जय। जैसे आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुणायतन परिसर में प्रतिदिन अभिषेक सांधारा होती है। आप भी घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से सांधारा का पुण्य लाभ ले सकते हैं और साथ ही गुणायतन में सांधारा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्रीति, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जैन बावरिया परिवार, दोतरा वाले रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल, श्रीमती ज्ञानपति देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंद्रबाला, विजय, ममता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, दति वर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुलरीना, आदि अवीर, याजी, अंजू मेहता, अमित मेहता से परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईला जैन से परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बेड़ा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, ऐसिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराब की परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अभिराजन, कोयला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्रीरोत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, किया, प्रांजल, नगर, आर्शिका जैन, समस्त कोयला परिवार, कोयला वाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन केटीआर, गौरव, नेहल, चांदनी जैन से परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार, ममता, प्रीतम, मयूर, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदि नित्याजन, समस्त स्वागानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, सैमंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब की परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, श्री अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश संता, विमल, तारिका, विनीत, सुजी, विकास, श्रद्धा, विनय, विवेक, सब आदि विमान वाले हैं, पटनियार के मार्बल परिवार, उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अभिनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन, समस्त अखावत परिवार, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखान बदौरा, श्रीमती संध्या प्रति बदौरा, श्रीमती रुचि मुद्दित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा, चौधरी शशांक बदौरा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, उत्तम, सौरभ, काला परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचरबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा, इंजीनियर, रौनक, रोले, अंकुर, रोहंग, बड़कुल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुभद्रा, रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, पाटनी परिवार, निखार वाले, बापी, गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, श्रीमती रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, बीणा, मायरा हुमड़ परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, बंशिका जैन, चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नादन, गुणवन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब परिवार, कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित, रिसेल, कबीर, धोते, समझ, सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पारियंद्र, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजूलारी, राजेंद्र, गीता, ममता, पिंबे, नमन, नालिका, निकेता, शुभम, युक्ति जैन परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्य, मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि, सिंगापुर सौभाग्य, स्वाति, पीयूष, मास्टर दिव्यान, ज्ञान, विद्या सागर, रोड, विजय, सार ग्रुप परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमृत, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशांजन परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अत्यंत, पूजा, ऋचा, विवेक, जैन, रामपुर वाला परिवार,
जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर चांदी देवी, प्रमोद नीना, सुनील निशा, अंकित दीदी, यादवी कन्या, युवराज अनुष्का पहाड़ी परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पद वधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अनुभव, अंशुल अतिशय, आशा नैनी, नौनी येसना, आईना सराफ, गुणांधर प्रचार मंत्री, दिल्ली सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश, जैन सह परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद्र, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आसिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री बिमल कुमार, श्री बिमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य, जैन सह परिवार, गंजबासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुभद्र, एकांश, श्वेता, ज्ञानसी, मनस्वी, जैन सह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश, श्रीमती कमलेश, नेजमीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, आनंद, मितांशी, वाणी, योजस, प्रचाजन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन परिवार, कोलकाता से श्रीमती सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय रिंको, अरविंद पिंकी, कुशाल लवन्या, भव्या तक्ष, चोड़ीवाल परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत, संगीता, दिव्या, पुनीत, सैफारी, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, सासांग प्रीति, तरुण, उमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरानी, सानवी, अहेली, संभोजन परिवार, नबी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सोनसाती, साकार, श्रिया, मुबांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता परिवार, आगरा से चक्री, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री, प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ रोही, गौनामनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हितिशा, दिविशा, जनोपकार परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार, जबलपुर से गुणातन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीराम, जैन सह परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सदेश और दिव्य मेरू, अध्ययन, सतभैया परिवार, कटनी, सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय रेहन, दक्षा, अक्षत, रेहन, हितंकर, जैन, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अरुण कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्ष का जन परिवार, जबलपुर बाबू गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार मोनू, मेधांश, बीबीएनएस से जनलमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर बी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जन परिवार, विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनिता, प्रिया, दिव्या, उन्दक जन परिवार, रांची से संस्थापक गुणाधर मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज, निलयान से जयक्ष पाटनी परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभवचिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी, सुमरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती नंदमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रिया, अनिल, मोनिका आयुषी, अर्णव, सिद्धांत रिया, सलोनी, अजित, मोनिका आयुषी, अर्णव, विनीत, रिका, विवान देवर, हार्दिक, ऋतु, सुधीर, ऋषित, समस्त चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु, स्वर्गीय राजेश चंद, अभिषेक, अंकित, श्रेयांश, दर्श, जन चांदी वाला परिवार, विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहटा। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। पम बम हम शम तम पम पम बम बम हम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम श्रीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान्। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि। बोले वर्तमान शासन नायक देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय।
जैसे आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शेखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुणायतन परिसर में प्रतिदिन अभिषेक सांधारा होती है। आप भी घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से सांधारा का पुण्य लाभ ले सकते हैं और साथ ही गुणायतन में सांधारा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्रीति, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जैन बावरिया परिवार, दोतरा वाले रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल, श्रीमती ज्ञानपति देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंद्रबाला, विजय, ममता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, दति वर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल परिवार, यूएसए से संस्थापक अजय मधु, अतुल आदि अभी रियाजिया, अंजू मेहता, अमित मेहता से परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन से परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, ऐसिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सराब की परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अभिराजन, कोयला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्रीरोत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, रोग, किया, प्रांजल, नगर, आर्शिका जन, समस्त कोयला परिवार, कोयला वाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटीआर, गौरव, नेहल, चांदनी जैन से परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी, समत, लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार, ममता, प्रीतम, मयूर, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदि नित्याजन, समस्त स्वागानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, सैमंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब की परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, श्री अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, संता, विमल, तारिका, विनीत, सुजी, विकास, रथा, विनय, विवेक, आदि विमान वाले हैं, पाटनियार के मार्बल परिवार, उदयपुर से संस्थापक प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अभिनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन, समस्त अखावत परिवार, टीकमगढ़ से श्रीमती सिकान रोदरा, श्रीमती संध्या प्रति बदौरा, श्रीमती रुचि मुद्दित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक बदौरा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, तोम, सौरभ, काला परिवार, भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा, इंजीनियर, रौनक, रोले, अंकुर, रोहंग, बड़कुल परिवार, जयपुर से श्री संपत राज, शांति देवी, सुभद्रवेंद्र, नरेंद्र सुरेंद्र, पाटनी परिवार, निखार वाले, बापी, गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, श्रीमती रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, बीणा, मायरा हुमड़ परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, बंशिका, जैन चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नादन, गुणगुण, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब परिवार, कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित, रिसेल, कबीर, धोते, समस्त सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पारियंद्र, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजूलारी, राजेंद्र, गीता, आनंद, ममता, पिंबे, नमन, नाली, शशिका, निकेता, शुभम, युक्ति, जैन परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती, मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदि, सिंगापुर, सौभाग्यवती, स्वाति, पीयूष, मास्टर, दिव्यान, रंजन, विद्यासागर, रोड, बीजीबीएस, आर ग्रुप परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमृत, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशांजन परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अत्यंत, पूजा, रिचा, विवेक, जयरामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, आदि कन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़ी परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धरपति, संतोष, सराब, पुत्र, पद, वधु, सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आशय, नैनी, नौनी, यसना, आईना, शराब, गुणांतन, प्रचार मंत्री, दिल्ली, सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश, जैन सह परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद्र, सलादेवी, पाटनी, पूजा, आदित्य, पाटनी, पुत्री, दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री बिमल कुमार, श्री बिमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य, जैन से परिवार, गंजबासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुभद्र, एकांश, श्वेता, जानसी, मनस्वी, जैन से परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश, श्रीमती कमलेश, नेजमीना, मुकेश,
अंजू नितिन पूजा अंकित ध्रुवी पारस निशु श्रेयांश आर्ची अनंत मितांशी वाणी योजस प्रचाजन परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी एस जैन परिवार कोलकाता से श्रीमती सुमेरमल श्रीमती नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाल लवन्या भव्या तक्ष चोड़ीवाल परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत संगीता दिव्या पुनीत सैफारी सुरभित मेहिल श्रीमती शारदा शिखरचंद हर्षित सुस्मित गोधा परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी श्रीमती अमिता सासांग प्रीति तरुण उमा श्वेता मितुल मानवी सिमरानी सानवी अहेली संभवजन परिवार नबी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सोनसाती साकार श्रिया मुवांडिया प्रेरणा विशाल विवान गुप्ता परिवार आगरा से चक्री श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्या जैन यूएसए सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद श्रीमती संध्या सौरभ रोही गौनामिका नीरज पायल दिव्यांश जितासा शुभंकर हितिशा दिविशा जनोपकार परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी श्रीमती प्रेमला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन परिवार जबलपुर से गुणातन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा सुनीता अंकित अनामिका राहुल तनु कीर्ति बीराम जैन सह परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सदवैया अखिलेश श्रीमती मीना आसिम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती श्रेष्ठी प्रिया सदेश और दिव्य मेरू अध्ययन सदवैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद प्रेमी इंजीनियर रमेश दिनेश महेंद्र संजय रेहन अक्षर रेहन हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अरुण कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विद्युत वर्ष का जन परिवार जबलपुर बाब गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार शैलेंद्र सोनू श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मोनू मेधांश विभिन्न से जनलमेटा वाला परिवार मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर विजयन श्रीमती ममता प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारस जन परिवार विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर अनिता प्रिया दिव्या उन्दक जन परिवार रांची से संस्थापक सुगुणाधर मंत्री श्रीमती चंद्रकला नीरज न्यान से जयाक्ष पाटनी परिवार अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश भावना नील चिराग आस्था बिलगी परिवार जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभवक्षिता विनीत झानवी विराज पापड़ीवाल परिवार गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी सुमरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रंद्रमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत रियानिल मोनिका आयुषी अर्णब सिद्धांत रिया सलोनी अजित मोनिका आयुषी अर्णब विनीत रिका विवान देवर हार्दिक ऋतु सुधीर ऋषिक समस्त चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु स्वर्गीय राजेश चंद अभिषेक अंकित श्रेयांश दर्श जन चांदी वाला परिवार विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहटा हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। पम बम हम शम तम पम बम मम हम शम तम पम जम जम झीम झीम छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माताञ्जनान् सर्वार्थछेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि। बोले वर्तमान शासन नायक देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। जैसे आप सभी को विदित है शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुणायतन परिसर में प्रतिदिन अभिषेक सांधरा होती है। आप भी घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रमाण के माध्यम से सांधरा का पुण्य लाभ ले सकते हैं और साथ ही गुणायतन में सांधरा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्रीति, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जैन बावरिया परिवार दोतरा वाले, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल, श्रीमती ज्ञानपति देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंद्रबाला, विजय, ममता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, दतिवर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुलना,
आदि अभी रिया जी अंजू मेहता अमित मेहता सह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी सेनाक्षक चिंतामणि सवाईला जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी सेनाक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बेड़ा, विजय रश्मि, अजय कंचन, ऐसिका अंकिता गौरव, नैतिक शराब की परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी सेनाक्षक विनोद रंजना, डॉक्टर विशाल, रिशु वर्षा, अभिषेक, अंकिता विकास, विमान रियाना, अबीर अभिराजन कोयला परिवार, कटनी से श्रोमणी सेनाक्षक श्रीरोत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य किया, प्रांजल, नगर, आर्शिका जैन, समस्त कोयला परिवार, कोयला वाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी सेनाक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन केटीआर गौरव, नेहल चांदनी जैन सह परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी सेनाक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनबेन, अतुल शीतल, निहाल वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी सेनाक्षक श्री शांत कुमार, ममता, प्रीतम, मयूर, ऋषभ, सिद्धेश प्रीति, आदि नित्या जैन, समस्त स्वागानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी सेनाक्षक श्री रमेश जी, अनिल किरण, जयश्री, ऋषभ, सैमंक, शैली, शुभम पल्लवी, एकांश शराब की परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी सेनाक्षक श्री कंवरलाल, श्री अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश संता, विमल तारिका, विनीत सुजी, विकास श्रद्धा, विनय सब, विवेक सब आदि विमान वाले हैं पटनियार के मार्बल परिवार, उदयपुर से संस्थापक प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अभिनी, भावेश देशना, अनंत पुत्र अनिमेश, कबीर जैन, समस्त अखावत परिवार, टीकमगढ़ से श्रीमती शिकान बदौला, श्रीमती संध्या प्रति बदौला, श्रीमती रुचि मुद्दित अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक बदौला परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी सेनाक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, उत्तम, सौरभ काला परिवार, भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचरबाई, सुगंधीलाल, हेमलता सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी सेनाक्षक श्री राजेश, निशा, इंजीनियर, रौनक, रोली, अंकुर, रोहंग, बड़कुल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुमित रविंद्र, नरेंद्र सुरेंद्र, पाटनी परिवार, निखार वाले, बापी गुजरात से श्रोमणी सेनाक्षक श्री भूपेंद्र, श्रीमती रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, बीणा, मायरा हुमड़ परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी सेनाक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, बंशिका जैन, चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी सेनाक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नादन, गुणवन, अंकित, अमिता, मनस्वी, निवेद्या, सराब परिवार, कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, विवेक संध्या, विशाल अनिता, रोहित मेघना, साहिल प्रियांक, पलक, जयादित, रिसेल, कबीर, धोते, समझ, सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी सेनाक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पारियंद्र, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी सेनाक्षक श्रीमती राजूलारी, राजेंद्र, गीता, आनंद, ममता, पिंबे, नमन, नालिका, निकेता, शुभम, युक्ति जैन परिवार, नागपुर से श्रोमणी सेनाक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, रिव्यान, रंजन, विद्यासागर, रोडविज, सार ग्रुप परिवार, कन्नौज से श्रोमणी सेनाक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमृत, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयास, ईशान परिवार, देहरादून से श्रोमणी सेनाक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अत्यन, पूजा, ऋचा, विवेक, जयरामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी सेनाक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, अंकित, आदि कन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़ी परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी, संतोष सराफ, पुत्र पद वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आशा, नैनी, नौनी, इसना, आईना, शराब, गुणांतन, प्रचार मंत्री, दिल्ली, सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सह परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी सेनाक्षक प्रकाश चंद्र, सलादेवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी सेनाक्षक श्री बिमल कुमार, श्रीमती श्री बिमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सह परिवार, गंजबासुदा से श्रोमणी सेनाक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुभद्र, एकांश, श्वेता, ज्ञानसी, मनस्वी जैन सह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी सेनाक्षक ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचाजन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी सेनाक्षक श्री अजित प्रसाद, हिमती, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन परिवार, कोलकाता से श्रीमती सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय रिंको, अरविंद पिंकी, कुशाल लवन्या, भव्या तक्ष, चोड़ीबाल परिवार, भोपाल से श्रोमणी सेनाक्षक श्री विनीत, संगीता, दिव्या, पुनीत, सैफारी, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी सेनाक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण, उमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरानी, सानवी, अहेली, संभोजन परिवार, नबी, मुंबई से श्रोमणी सेनाक्षक श्री प्रमोद, सोनसाती, साकार, श्रिया, मुबांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता परिवार, आगरा से चक्री, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री, प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ, रोही, गौनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हितिशा, दिविशा, जनोपकार परिवार, कोलकाता से श्रोमणी सेनाक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार, जबलपुर से गुणांतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीराम जैन सह परिवार,
टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना आसिम, श्रीमती रिम्पी अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया सतीश और दिव्य मेरू अध्ययन सतवैया परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय रेहन, अक्षत रेहन, हेतंकर जैन, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अरुण कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता अरुण कुमार, विद्युत वर्ष का जन परिवार, जबलपुर बाबी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार मोनू, मेधांश, बीबीएन से जनलमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोणी संरक्षक श्री आर विजयन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरत पारस जन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनिता प्रिया, दिव्या उन्दक जन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य सुगुणाधर मंत्री, श्रीमती चंद्रकला, नीरज निलयान से जयक्ष पाटनी परिवार, अहमदाबाद से श्रोणी संरक्षक श्री दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी, सुमरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रंद्रमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रियानिल, मोनिका आयुषी, अर्णव सिद्धांत रियार, सलोनी अजित, मोनिका आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान देवर, हार्दिक, ऋतु, सुधीर, ऋषिक, समस्त चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु, स्वर्गीय राजेश चंद, अभिषेक, अंकित, श्रेयांश, दर्श जन चांदीवाला परिवार, विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहटा। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। संपवज्जामि ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषक्रमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशाय सर्वकिचितोपद्रव विनाशाय सर्वक्षामडामर विनाशाय ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रौं रस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम्पट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फुटे स्फुटे संस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छच्छ वव रूमपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अश्या उषा नाहद विद्याय नमो रतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम अह राम श्री ह्रीं आह रूम ऊ रोम साहर जगदात विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तुरसत प्रातिहार मृताय अशोक तुरसत प्रातिहार सवर्ण पतपताय हमलार विजय सर्वतो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत प्रातिहार मृताय सुरप सृष्टि सत प्रातिहार सवर्ण पतपताय हमलार विजय सर्वतो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सवर्ण पतपताय हमलार विजय सर्वतो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सौन प्रतपताय रमलवार विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सौन प्रतपताय गमलवार विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहार मृताय महामंडल सत प्रातिहार सौन प्रतपताय जमलवार विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत प्रातिहार सौन प्रतपताय स्मृवार विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मृताय छत्तर सत प्रातिहार सौन प्रतपताय कमलवार विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन्न सोदाराणम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम सब शांतिर्भवतु।
ओम ह्रीं मरहम नमो विपुलमदीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो दशपुबीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो चौदशपुबीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बनिधिपतानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो विद्याहरानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो चारणानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो पन्न समनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो आकाशगामिनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो आशि विशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो दिट्टि सब विशानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो उग्गतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो तत्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर सब प्रकमानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुण बंभ्यारिणम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्ता सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो खेलो सही पत्ता सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही पत्ता सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो बिट्ठो सही पत्ता सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही पत्ता सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो मन बलिनम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो बची सब बलिनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो काय बलिनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो शप्पि सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महु सवीनम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो अमी सवीनम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो अखीन महानशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बड्ढमानानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सब शांतिर्भवतु ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर वड्डमान बुद्धिरिशनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो वड्डमान सरिसजश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जीवाद्वारनगने वा थमने वा मोने वा सवजी सत्तानम पराजितो बहुदो में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलबोध धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं मरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूज्य का नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान पद्वस्त गाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय 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 पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मनुष्य के जीवन में उसकी भाषा और बोली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा समस्त व्यवहार हमारी भाषा या वचन व्यवहार से चलता है। हमारी भाषा में यदि सच्चाई होती है तो वह सबके मन को हरती है और उसकी प्रामाणिकता भी रहती है। और जिनकी भाषा अप्रामाणिक होती है, जो झूठ बोलता है, लोग उस पर कभी भरोसा और विश्वास नहीं करते। आज बात उसी की आप सबके बीच करनी है। हमारे पास वाणी है, भाषा है, हम बोलते हैं, बोलने की कला में भी निपुण है, पर हमें ये देखना है कि मेरी वाणी में सच्चाई का पुट कितना है। सच बोलने का हमारा अभ्यास कैसा है। आप अपने मन से पूछिए कि मैं 24 घंटे में जो बोलता हूँ उनमें सच ज़्यादा रहता है या झूठ? क्या रहता है? हाँ, झूठ रहता है। और कोई आपसे झूठ बोले तो आपको अच्छा लगता है क्या?
नहीं लगता। मुझसे कोई झूठ बोले मुझे पसंद नहीं तो मेरी झूठ को कोई दूसरा कैसे पसंद करेगा? कभी विचार किया आपने? दूसरों की जो बातें मुझे पसंद नहीं, मेरी उस बात को कोई दूसरा भी पसंद नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे झूठ को जब कोई दूसरा पसंद नहीं करेगा तो मैं उस झूठ को कैसे सम्मान दूं? उस झूठ को अपने जीवन में कैसे स्थान दूं? अब सच सवाल है सच का। तो सच हमारे जीवन में कैसे प्रतिष्ठापित हो? प्राय लोग जब सच की बात करते हैं तो सत्य बोलने का नाम ही सच मानते हैं। संत कहते हैं सच बोलना सच है, पर केवल सच बोलना ही सच नहीं है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। सत्य, प्रिय, सत्य के साथ प्रिय होना चाहिए। केवल सच्चाई ही नहीं, सच्चाई के साथ अच्छाई भी होनी चाहिए। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य से बचो। आज इसी बात का उल्लेख आप सबके बीच किया जाना है। मैं सूत्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला सूत्र है सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ भी हानि न पहुँचे उस बात को बोलना ही सच्चाई है। वाक्य को दोहरा रहा हूँ। सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को हानि न पहुंचे उस बात को बोलना ही सच्चाई है। कुछ लोग बोलते मैं तो बड़ा खरा बोलता हूं। संत कहते खरा बोलो, पर ऐसा खरा मत बोलो कि किसी को अखर जाए। किसी को अखरने योग्य खरा बोलना भी गलत है। कुछ लोग कहते सत्य कड़वा होता है। मैं कहता हूं जहां कड़वाहट है वहां सत्य है ही नहीं। सत्य तो मधुरता का पिंड है। सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। सीधे सीधे ऐसी बात मत कह दीजिए जो व्यक्ति के हृदय को चुभ जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मातृ पितृ विहीन है, दूसरे शब्दों में अनाथ है। उस व्यक्ति को सीधे सीधे कह दे इसका कोई नहीं, ये अनाथ है, उसको अच्छा लगेगा क्या? हाँ? और यही इसी वाक्य को कहा जाए कि महाराज जी बहुत वर्षों से इनके माता पिता का साथ इनसे छूट गया है। दोनों वाक्य का अर्थ तो एक ही है ना। एक व्यक्ति आकर के कह रहा महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये अनाथ है। और दूसरा व्यक्ति आके कह रहा है महाराज इसको आशीर्वाद दो, इसके माँ बाप का साथ इससे छूट गया, आपके आशीर्वाद की इसे प्रबल आवश्यकता है। बात एक ही है पर दोनों का आशय बहुत अलग अलग है। दोनों का प्रभाव भी अलग अलग है। कभी किसी व्यक्ति की जाति सूचक शब्दों का सीधे सीधे प्रयोग मत करो। कभी किसी व्यक्ति के कुल की बात को सीधे सीधे मत कहो। कभी किसी व्यक्ति की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति एक साथ सीधे सीधे प्रकट मत करो, क्योंकि ये बातें अगर कमजोर हो तो मनुष्य को चुभती है।
कोई ऐसी बात जो सामने वाले को अप्रिय लगे अपने जबान से कभी मत निकालो। ऐसे शब्द जिससे सामने वाले के मन को नुकसान पहुंचे अथवा उस व्यक्ति को और कोई दूसरा नुकसान हो जाए, वहां आप चुप रहिए, राजदार बने रहिए। किसी के ऐसी बात को आप प्रकट कर रहे हैं जिससे उसको नुकसान होने वाला है, तो वह सत्य नहीं असत्य है। हमने तो सच सच बता दिया। ये चुगलखोरी होती है ना, उसमें कई लोग सच्ची चुगली करते हैं पर उसका परिणाम झूठा निकलता है। किसी ने किसी के बारे में किसी से किसी संदर्भ में कुछ कहा, मान लो उसके मन में उसका पूर्वाग्रह था या उस समय उसका मानसिक संतुलन थोड़ा अलग था, उसके अंदर क्रोध का आवेग था, गुस्से में किसी ने किसी के बारे में कोई अशोभन टिप्पणी करी और आपने सुनकर के उसको ले जाकर ज्यों का तो थोड़ा नमक मिर्च भी लगा दिया और कम्युनिकेट कर दिया। बोला तो सही है लेकिन परिणाम बुरा है। उससे सामने वाले का एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ा, बैर बढ़ा, तो वो सत्य सत्य कहलाने की श्रेणी में नहीं आएगा, वो असत्य बन गया। एक बात ठान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की कोई गलती भी है तो उसे इस तरीके से प्रस्तुत न करे जिससे उसको अतिरिक्त हानि पहुंचे, चाहे वह उसकी प्रतिष्ठा और छवि को मलिन करती हो, चाहे उसे आर्थिक हानि हो या उसके पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाता हो या उसकी सामाजिकता पर असर डालती। आपको ये देखना है कि मेरी बोली का परिणाम क्या निकलेगा। ये अपने हृदय में एकदम अंकित कर लेना है कि मुझे ऐसा सच कभी नहीं बोलना जिससे किसी के लिए हानि पहुंचे। इस वाक्य को गहराई से समझिए। सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ भी हानि ना पहुंचे, उस बात को बोलना ही सच्चाई है। सत्य के साथ हित होना चाहिए। सत्य के साथ हित बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च हितम प्राहु सुनितम सुनतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियमा हितम चयत। सत्यम प्रियम हितम चाहु सुनतम सुनतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियमा हितम चयत। किसको सच बोला? जो सच होने के साथ प्रिय और हितकारी भी हो। उस सत्य को भी असत्य कहा गया जो अप्रिय और अहितकारी है। बात को समझ रहे हैं आप? तो सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ हानि ना पहुंचे, उस बात का बोलना ही सच्चाई है। अन्यथा तुम भी झूठे। तुम जिस पर आरोप लगा रहे वो तो झूठा है ही, तुम भी झूठे। तुम जिसकी चर्चा कर रहे हो वो तो बुरा है ही, तुम भी बुरे। दूसरे को बुराई मिटाना मेरे बस की बात नहीं है, पर खुद को बुरा बनने से बचाना तो मेरे हाथ में है। हम दूसरों के लिए अपने भीतर गंदगी क्यों भरे? इस समझ अंतरंग में होनी चाहिए। दूसरा वाक्य, उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है जिसके परिणाम में नियम से भलाई होती है। वाक्य को समझिए। उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है
जिसके परिणाम में नियम से भलाई होती है। अर्थात किसी के हित के लिए बोला गया झूठ भी सच है और वह सच भी झूठ है जिससे किसी का अहित हो। हमारा मूल उद्देश्य स्व पर का हित साधन है। इसलिए अपनी भाषा का प्रयोग करते समय हमें इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। अब आप सवाल करोगे, महाराज कोई अपराधी है, किसी ने अपराध किया है और हम उसके दृष्टा हैं, क्या हम उसकी बात को स्वीकार लें? हम बोलते हैं, बताते हैं तो हमारी गवाही से उसको सज़ा मिलती है और उसकी सज़ा से उसका हित होता है, तो इस कथनानुसार तो हमें चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या अपराध और अपराधी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? है ना? शायद आपका सवाल हो। मैं आपको इस संदर्भ में दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि सामने वाले का अपराध किस श्रेणी का है। अगर कोई छोटा मोटा अपराध है जिससे व्यक्ति, समाज और देश को कोई बड़ा नुकसान न हो और उस व्यक्ति के हृदय में अपराध बोध है, तो हमें अपनी कुशलता का परिचय देकर उसे बचाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी भलाई है। और कोई संगीन अपराध है तो हमें राष्ट्रीय और सामाजिक व्यापक हितों को देखते हुए अपने विवेक से व्यवहार करना चाहिए। वहाँ उसे छिपाना ठीक बात नहीं है, वो अपराध है। लेकिन लोग झूठी गवाही दे देते हैं तो महाझूठे हैं। हमें देखना है कि अंततः क्या होता है। और जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है वह ऐसी जगह में भी अपने विवेक का परिचय देते हुए सबको बचा लेते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिसके बेटे का एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, बेटे की, और संयोग से जो युवा गाड़ी चला रहा था वो 18 साल से कम का था। धोखे से एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हुई। वो उसका प्रत्यक्ष दृष्टा था। उस व्यक्ति ने बहुत समझदारी का काम किया। उसने सोचा मेरा बेटा तो चला ही गया, मेरे बयान से एक दूसरे का बेटा भी जेल चला जाएगा, उससे मुझे मिलेगा क्या? उसने बहुत गंभीर मंथन किया और जब कोर्ट में बात आई उसने कह दिया गाड़ी चला कोई और रहा था, ड्राइवर था जिसका लाइसेंस था, इसका कुछ नहीं हुआ। वो लड़का बच गया, लेकिन बच क्या गया, बदल गया, क्योंकि उसके मन में पहले भी कोई द्वेष तो था नहीं। थोड़ी सी चूक हुई, गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया और सामने वाला दुर्घटनाग्रस्त होकर के चल बसा। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में ऐसी अमिट छाप पड़ी कि आज भी वो उस व्यक्ति को अपने पिता से भी ज़्यादा सम्मान देता है, पिता से बढ़ कर के मानता है। उस व्यक्ति ने झूठ बोला या सच, आप बताइए। हाँ, उसको हम झूठ बोलेंगे या सच? थोड़ा बोलो जोर से। सच। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसा सच मत बोलो जिससे किसी का हित हो, और किसी का हित होने के लिए, हित करने के लिए थोड़ा झूठ भी बोल दो तो चलेगा।
हितकर सच बोलो, कदाचित हितकारी झूठ भी बोल दो, पर अहितकारी सच कभी मत बोलो। तो सत्य बोले, प्रिय बोले, क्या बोले? प्रिय, मीठा बोले। थोड़ा सा चाशनी मिला करके बतासे में कड़वी दवाई भी दी जा सकती है ना? कितनी कड़वी दवाई हो, अगर बतासे में दे दो तो अच्छा लगता है ना? और सीधे सीधे तो गड़बड़ होगा, है ना? वो आप उसको नहीं ले पाएंगे। तो सीधे सीधे मत लो, शुगर कोटेड होना चाहिए। और आपकी जबान में कड़वी सी कड़वी दवा को शुगर कोट करने की फैक्ट्री लगी है। वो प्रोसेस अपना लीजिए, थोड़ा सा अपने विवेक बुद्धि का परिचय दीजिए, शब्द को प्रयोग में लाने से पहले एक पल का विचार कर लीजिए। आप पाएंगे कि आपके मुख से मिठास झर रही है और आपके संबंध भी मधुर बन जाएंगे। सीधे सीधे खरा खरा सुनाना अच्छी बात नहीं है। और लोग बोलते हैं, अरे मैंने तो खूब खरी खोटी सुना दी। क्या कहना है? खरी खोटी सुना दी। मैं आपको बताऊं, अगर तुम सुना रहे हो ना तो खोटा ही है। सुनना हमारा काम है, सुनाना हमारा काम नहीं। किसी से भी बोलो, बात करते समय ध्यान रखो, 4 प्रकार की भाषा से बचो। आरोप की भाषा से बचो, अपमान की भाषा से बचो, आलोचना परख वचनों से बचो, और आदेश परख वचनों से बचो। किसी पर आपने आरोप लगाया, वो उसको अप्रिय लगेगा। किसी की आपने सीधे सीधे आलोचना कर दी, बुराई कर दी, बुराई किसी को अच्छा नहीं लगता। सीधी मिर्ची लगती कि नहीं लगती? किसी को आप ऑर्डर करोगे, आदेश दोगे, उसको लगेगा हमको नौकर समझ लिया है। आदेश की भाषा किसी को अच्छी नहीं लगती। और जिन शब्दों में किसी को अपमान महसूस हो, कोई अपने आप को अपमानित सा महसूस करे, ऐसे वचनों का प्रयोग करोगे तो वह भी किसी को कभी अच्छी नहीं लगेगी। लगती है क्या? ये सब अप्रिय वचन हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। आरोप, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ये तुम्हारी करतूत है, तुम्हारी करनी है, तुम्हारे वजह से हुआ। एक वाक्य ये। और किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत हो भी गया और आप उसे सत्यापित करना चाहते या उसे समझाना चाहते हैं, तो उस घड़ी में सीधे सीधे ऐसा कहना, क्यों जी तुमने ऐसा क्यों किया? अगर थोड़ा सा वाक्य को बदल दे तो देखिए करामात कैसी होती है। आप ऐसा बोलने की जगह कि आपकी करतूत है या आपने किया है, भाई साहब कहीं ये आपसे तो नहीं हुआ? आपको पता है किसने किया? आप बता सकेंगे? बोलो, कौन सा वाक्य प्रयोग करना अच्छा समझोगे? पहला वाला या दूसरा वाला? और करोगे कौन सा? बोले महाराज हमने तो आपसे एक ही बात सीखा, नंबर 1 काम करो, नंबर 2 तो आप रोज मना करते हैं, इसलिए हम सब नंबर 1 में करते हैं। तो सब में नंबर ही बनते, नंबर 1, पाप में भी नंबर 1, है ना? कितना अंतर है। सीधे सीधे किसी से आपने कहा, चुभ जाएगी बात, और थोड़ा सा स्टाइल से आपने कह दिया तो बात भी होगी और सब कुछ हो जाएगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है, ऐसा कहोगे लगेगा। और अगर उसकी जगह ये कहोगे, यद्यपि तुम हर काम में बहुत सावधानी रखते हो, लेकिन इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कहीं तुमसे तो नहीं हुआ। कितना अंतर आएगा? हाँ,
तो सब तो तुम लोगों को पता है, जानते सब हैं पर मानते नहीं है, और कसम खाए बैठे हैं जैसे हम जी रहे वैसे ही जिएंगे, चाहे कितने ही प्रवचन सुन लो। सीधे सीधे आरोप कभी मत चलो, एक सिद्धांत अपना बनाओ। आदेश के स्वरों में आप कोई काम मत कहो, कोई शब्द मत कहो, ये काम करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये लाओ, वो लाओ, ये उठाओ, वो धरो। जैसे आपने सामने वाले को नौकर समझ लिया। मैं कहता हूँ नौकरों से भी आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करना, अनुरोध की भाषा का प्रयोग करो। उसकी जगह अगर आप करो, अगर ऐसा कर लो तो अच्छा रहेगा। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा इस कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे? क्या आप इतने बजे मुझे समय दे सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं? कितना अंतर आ गया? लगेगा अच्छा? अच्छा क्या लगेगा, सामने वाला तुम्हारा अपना बन जाएगा। थोड़ा बदलाव लाओ, थोड़ा सा बदलाव, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्रिय शब्दों से बचो। आलोचना, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं, सिर्फ गलती पर गलती करते, कोई भी काम किए गलती। और आप लोग आलोचना परक शब्दों का प्रयोग रोज करते हो, है ना। पत्नी ने भोजन परोसा, सब कुछ अच्छा है ना, बस थोड़ा सा एक सब्जी में नमक की मात्रा थोड़ी कम हो गई, क्या प्रतिक्रिया करते हो? क्या प्रतिक्रिया करते हो? ईमानदारी से बोलो। चुपचाप खाते हो कि हल्ला मचाते हो? हाँ, क्या बोलते हो? इतने बरस हो गए आज तक रोटी बनाना नहीं जानते, पूरा खाना गोबर कर दिया, कोई स्वाद ही नहीं है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम तो कोई काम की ही नहीं हो, यही बोलोगे। हालांकि काम उसी से बनेगा, लेकिन उस समय पता नहीं क्या क्या निकलेगा। है? अगर इसकी जगह थोड़ा सा मेरी तरह भाषा का प्रयोग करो। आज भोजन तुमने बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा है, परोसगारी भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, रोज़ तुम भोजन अच्छा बनाती हो, तुम्हारे भोजन की मैं जितनी सराहना करूं कम है। और आज तुमने सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई, सब कुछ अच्छी बनाई, और सारी सब्जियों का टेस्ट भी अच्छा था। एक वो वाली जो टेस्टी ना सब्जी है, लगता है उसमें तुम नमक डालना भूल गई। क्या हो गया? बोलो बोलो। अरे महाराज, इतनी सबूरी हो तब तो, वहां तो सीधे फायर। कितना अंतर है। अगर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो और अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हो, तो अपने भीतर ऐसे परिवर्तन के लिए ठानना पड़ेगा। खुद के भीतर संकल्प जगाना होगा कि मुझे ये करना है, करना नहीं, करना ही है। मुझे चेंज करना है, अपने भीतर परिवर्तन करना है, अपने भाषा को, अपने व्यवहार को, अपनी भावना को बदल के रहना है। असंभव नहीं है। और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, घटिया शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का उच्चारण, अबे तबे करके, रे तू करके बात करना, गाली गलौज करना, ये किसी सभ्य मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। ये सब अप्रिय शब्द है। ऐसे अप्रिय वचनों के प्रयोग से सदैव बचिए। कोई कठिनाई है? हमारे पास ऐसा तो नहीं कि खराब शब्दों का ही स्टॉक भरा, अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास। हाँ, है कि नहीं? तो जब हमारे पास अच्छे शब्दों की भी व्यवस्था है, तो हम बुरे शब्दों का प्रयोग क्यों करें? इसी कुरल काव्य में एक प्रकरण में पीछे आया था कि जो लोग अच्छे शब्दों को छोड़कर अपशब्दों का उच्चारण करते हैं,
वे पके और मीठे फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फलों को खाना पसंद करते हैं। तो मुंह खट्टा हो, दांत खट्टे होंगे, क्या काम का। जिस मनुष्य के विचार जितने उन्नत होते हैं, उसके मुख में वचन भी उतने ही परिष्कृत होते हैं, उतने ही पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, मधुर होते हैं। अपने वचनों का प्रयोग हमें उसी तरीके से करना चाहिए। अगर इतनी सी सावधानी रख लो तो रोज का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। वचनों से ही महाभारत हुआ और बोली से ही महाभारत को शांत किया जा सकता है। जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह झूठ है, जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह झूठ है, उसे कभी मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से स्वयं तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जलाएगी। समझ गए? छोटे छोटे स्वार्थों में झूठ मत बोलो, बिना प्रयोजन झूठ मत बोलो। अपने आप को झूठा बना के क्या करोगे? कई लोग हैं जो बोलते ही रहते हैं, फांकते हैं, जिनको फेंकू बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उस व्यक्ति की बात पर कोई प्रभावित होगा? उस व्यक्ति की बात पर कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। वो अंदर से तुम्हें मालूम है ये झूठ है, तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जलाएगी, तुम्हारा पतन तो है ही। और एक बार बोले गए झूठ को छुपाने के लिए मनुष्य 100 झूठ और बोलने को बाध्य होता है। उनसे बचना चाहिए। अगला वाक्य है, देखो जिस मनुष्य का मन सत्य व्रत से पवित्र है, वह सबके हृदय पर शासन करेगा। जिस मनुष्य का मन सत्य व्रत से पवित्र है, वह सबके हृदय पर शासन करेगा। पर दूसरों के हृदय में शासन तभी होगा जब खुद पर अनुशासन हो, है ना? अपने वचनों में संयम, सत्य के प्रति निष्ठावान बनिए। ये संकल्प अपने मन में जगाइए। और अगला वाक्य है, जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न है, वह पुरुष तपस्वी से भी महान और ऋषियों से भी श्रेष्ठ है। जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न है, वह पुरुष तपस्वी से भी महान और ऋषियों से भी श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठता तुम एक साधारण व्यक्ति के भीतर घटित हो सकती है केवल सत्य के प्रताप से। ऐसा सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, हम सत्यशील बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इस पवित्र भाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।